गुड इवनिंग सभी को। मैं चंदन सिंह आप सभी लोगों के साथ आज एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं जो होगा मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का। तो आज मैं आपको जो हमारी अपकमिंग क्लास है जैसे कि सीएचएसएल और सीजीएल की जो प्री एंड मेंस की क्लास आने वाली है, तो आपको मैं उस क्लास में हम लोग क्या नया देखेंगे तो उसकी एक थोड़ी सी झलक आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। जैसे कि आप जानते हो कि हर एक एग्जाम में अपना जो लेवल होता है प्री का तो भाई आसानी होता है, बट उसमें अगर जो मेंस का लेवल अगर हम देखें तो कुछ अच्छा होता है, कुछ नया भी होता है। तो इस बार का जो सिलेबस है भाई वो नया आया है सीजीएल में, तो उसी पैटर्न को लेकर मैं आपके साथ एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं कि हम जो क्लास में देखेंगे रीजनिंग की वो ऐसा क्या देखेंगे जिसपे आप देखने के लिए मजबूर हो जाएं। कहा जाता है ना कि अगर आदमी जहर के लिए मजबूर होता है तो उस मजबूरी का भी एक कारण होता है, तो आपको वो कारण क्या है जो इस क्लास में आपको आना पड़ेगा। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा ये वाला सवाल ज्यादातर क्लास में आपको एग्जाम में दिखता होगा ब्लड रिलेशन का, और एक ये सवाल भी आपको बहुत ज्यादा दिखता होगा जैसे कि ये सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग इस सवाल में मैक्सिमम मतलब 10 सेकंड या 15 सेकंड कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे। इसके बाद आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और ये रैंकिंग का सवाल है। चलिए भाई हम शुरुआत करते हैं पहले इस क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन होता क्या है कि हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनको पहचानने में आपको किसका यूज करना पड़ेगा, फेदोमीटर का, जो समुद्र की गहराई मापने के लिए जितना यूज करना पड़ता है उतने हमारे हमारे चर्चित कौन होते हैं, हमारे हमारे परिवार के सगे संबंधी। तो उनको पहचान करने के लिए आपको जो मैं कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ लॉजिक बताऊंगा, बस उसको नोट करिएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपसे भाई या बहन की बात करेगा, ये हम लोग सेम जनरेशन के होते हैं, यानी कि इनका जो मैं कोड दे दूंगा वो मैं 0 दे दूंगा। अब आप कहेंगे सर पति पत्नी, भाई हस्बैंड वाइफ किस जनरेशन के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर हम पत्नी की बात करें या हम पति की बात करें वो भी सेम जनरेशन के होते हैं, यानी कि उनका भी हम लोग कोड क्या देंगे बच्चे, 0 देंगे। क्या ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं माता पिता। अब देखिए हमारे माता पिता तो भाई हमारे बड़े ही होते हैं भाई हमसे, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे अंकल में हमारे कौन कौन आते हैं, क्योंकि अंकल में हमारे चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, बड़े पापा, तो ये हमारे सब अंकल में आते हैं। इसी तरीके से हमारे भाई इनका कोड हम लोग क्या दे देंगे, +1। इसी तरीके से हमारा एक होता है हमारा आंटी, उनको भी बच्चे देंगे चाची, मामी, मौसी, ताई, ये सब हमारे +1। इसी तरीके से हमारे दादा, दादी, नाना, नानी, आप जानते हैं कि ये हमसे 2 जनरेशन ऊपर है, यानी कि दादा कौन होते हैं, हमारे पापा के पापा, और नाना कौन होते हैं, हमारे मम्मी के पिताजी। तो ये डबल जनरेशन के हैं भाई, यानी कि इनका गैप का जनरेशन कितना आएगा, +2 का। इसी तरीके से हमारा आता है एक पोता, पोती। देखिए हमारे अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे बेटे का लड़का तो पोता और मेरे बेटे की लड़की पोती। अगर हमारे नाना कहेंगे तो कहेंगे भाई क्या कहेंगे, नातिन और एक नाती। ठीक है बच्चे, नातिन का मतलब फीमेल और नातिन का मतलब, समझ गए होंगे, तो ये -2, ये 2 जनरेशन नीचे आती हैं। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो सवाल देखिए आप सेकंड में हम कैसे उड़ाते हैं सवाल को। जैसे कि आपसे कह रहा है कि यहाँ पे हैश का मतलब आपको फादर, डॉलर का मतलब मदर, परसेंटेज का मतलब ब्रदर और @ का मतलब आपको क्या दिया, सिस्टर। आपको बताना है यहाँ पर कि पी क्यू से कैसे संबंधित है। तो बच्चे देखिए ये जो पी है वो क्यू से, तो बाद वाले के मतलब हमें कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ जनरेशन किसका बताना है, सिर्फ पी का। किससे बताना है, क्यू से। तो आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पे हैश का मतलब क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे हैश का मतलब फादर, फादर का मतलब एक जनरेशन प्लस, यानी कि प्लस का 1, यानी कि इसको हम प्लस का 1 बोल देते हैं। यहां पर डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब आप जान रहे हैं कि डॉलर का मतलब है मदर दिया है, तो मदर का मतलब भी +1, यानी कि बच्चे मेरा +2 यहां पर आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो +2 आएगा कैसे, एक बात ध्यान रखिएगा, +2 तभी आएगा जब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा आंसर या तो ग्रैंड फादर आएगा या ग्रैंड मदर आएगा। अब यहां पर मदर और आपका फादर तो आंसर है नहीं, आंसर ये दोनों है। अब आप कहेंगे सर अब ये बताइए कि यहां पे ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर। तो एक बात बताइए, पी से पहले सिंबल किसका है, तो पी से पहले सिंबल तो यहां मदर का है, यानी कि मदर, यानी कि बच्चे फीमेल, तो फीमेल के लिए बच्चे हमारा क्या आएगा, ग्रैंड फादर या मदर, तो आप कहेंगे ग्रैंड मदर, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? अगर समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई सेशन को आप लोग किसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा सवाल हम कैसे देखेंगे सर, ये तो बहुत टफ सवाल है। अरे भाई ये बताओ हमें पी को बनाना क्या है, हमें पी को टी की चाची बनाना है ना, यानी कि हमें पी का जेंडर क्या बनाना है, फीमेल। दूसरी बात हमें +1 रखना है, यानी कि हमारे जिस क्वेश्चन में +1 आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बात बताइए, पी से पहले क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या, ब्रदर, तो यहां तो पी आपका ब्रदर बन जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही गया। अब देखिए पी हैश, हैश का मतलब क्या है बच्चे, आपका फादर, तो अगर फादर होगा तो बच्चे पी चाची कभी बनेगी नहीं। अब आपका आंसर या तो बी होगा
होगा या डी होगा। अब आप किसी एक को चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे आपका एट द रेट का मतलब क्या दिया, सिस्टर, सिस्टर का मतलब सेम जनरेशन 0, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब फादर यानी कि +1, एट द रेट का मतलब क्या है आपका सिस्टर यानी कि 0, और परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है ब्रदर यानी कि 0। तो आपको यहां पे केवल क्या मिला, +1। हमें आंसर भी किसका देना था, +1 का, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्या समझ में आया सभी लोगों को। अब आप ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं। जैसे हैश का मतलब क्या आ गया आपसे, मदर यानी कि आपका +1, परसेंटेज का मतलब ब्रदर 0, एट द रेट का मतलब आपका सिस्टर 0, और हैश का मतलब यानी फादर यानी +1, यानी कि यहां पे +2 आया, यानी कि हमें बनाना क्या था, +1। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया सभी लोगों को। बिना पेन और बिना कॉपी, मतलब आप बिना उसके ऑब्जर्वेशन से भी सवाल कर सकते हैं। अगर समझ में आया वीडियो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आपको क्लास में कुछ नया देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक और सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट वो ये कोडिंग डिकोडिंग। ये सवाल हम लोग जब ओलंपियाड का एग्जाम दिए थे, जब कभी भी एक समय, तो कई सारे सवाल कुछ इस तरीके के बन के आते थे जो पजल फॉर्म में होते थे। ये सवाल एक कोडिंग डिकोडिंग का है। 1 1 1 1 = R। मैं जानता हूं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि R आया कैसे। एक बात ध्यान रखना, जब भी नंबर से लेटर बनाया जाएगा, याद रखिएगा बच्चे, जब भी नंबर से लेटर बनाया जाता है तो उसका कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हम लोग कॉन्सेप्ट कहां देखेंगे, क्लास में। बट यहां पर मैं आपको तरीका बताता हूं इसका कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चे, इसका आंसर मैं अगर देखूं तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 1 1 1, यानी कि 1 2 3 4। बच्चे हम लोग 4 को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, यानी कि लास्ट लेटर मेरा लास्ट में यहां पर दिया है R। क्या बात समझ में आया। फिर देखिए 2 4 6 8, तो बच्चे 8 को कैसे लिखते हैं, EHDT, यानी कि T हमारा लास्ट लेटर, तो बस बात खत्म, यानी कि 3 6 9 12। 12 को कैसे लिखते हैं, TWELVE, यानी कि E लास्ट में आ गया। तो 5 10 15 20, 20 को कैसे लिखेंगे, TWENTY, यानी कि लास्ट में हमारा Y, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बात समझ में आ गया सभी लोगों को। ये सवाल सभी लोग होमवर्क में बताइएगा कमेंट करके कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, सभी बच्चे बताइएगा कि क्लास का सेशन आपको कैसा लगा, और ये क्लास आपको CHSL और CGL की संकल्प सीरीज जो आ रही है उसमें आपको मेरी क्लास देखने को मिलेगी। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास का ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा। हम लोग मेंस के सवाल जो CHSL जो CGL होगा उसमें हम लोग बैंक और SSC दोनों को मर्ज लेके पढ़ेंगे। मजा ना आएगा तो बताइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये कहता हूं आप लोगों से कि जरूरी नहीं है कि हम रेस में कब शामिल हुए हैं, बस ये ध्यान रखिएगा जब हम शामिल हुए हैं हम किस तरीके से शामिल हुए हैं। जीत हमारी होगी, और हम उस घर में जरूर मिठाई बंटवाएंगे जिस घर से ये आवाज आई थी कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं रोज शाम को 7 बजे। थंबनेल में जाके आप, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोग अपनी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।